हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। प्रियो, डीएम बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। और डीएम के मन में हमेशा ये प्रश्न होता है कि आखिर डीएम कहते क्यों नहीं, अपनी बातें हमें बताते क्यों नहीं, अपनी मन की, अपने दिल की बातें क्यों नहीं बताते। डीएम को समझना आपको तब सरल हो जाएगा जब आप डीएम की एनर्जी को पहचान पाएंगे। और डीएम की एनर्जी आपके ही अंदर है। डीएम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, आज इन बातों को इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। डीएम के बारे में बहुत से ऐसी विशेष बातें मैं बताने जा रही हूँ, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, जिस प्रकार बहुत से डीएम का ये क्वेश्चन होता है कि जितना हम अपने डीएम को याद करते हैं, क्या वो भी हमें उतना ही याद करते हैं। यहाँ पर इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि डीएम और डीएफ है तो एक ही सोल, लेकिन उनको अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए उनकी मानसिकता भी अलग अलग होती है। डीएफ हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा काम करती है, सोचती है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती है। दूसरी ओर डीएम लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जॉब, सर्विस, बिजनेस, उनका गोल, कैरियर, इन पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितना ज़्यादा लाइफ में पैसा होगा, मनी, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। अब ये अलग बात है कि जब उनकी अवेकनिंग होती है तो उनको पता चलता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, विशेषकर आत्मिक शांति। तो एक मशीनी जीवन उनका होता है, एक प्रतियोगिता में दौड़ते रहते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति या अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होती है। उनको सुख सुविधाएं देनी है, अपना स्टेटस बनाना है, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों में वो ज़्यादा लगे रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। और जो इंसान अपने आप को किसी काम में लगाया हुआ है या बिजी है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। यानी कि डीएम एनर्जी वो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर वो थोड़ा और अवेकन है तो वो सोशल सर्विस करेगा, यानी कि समाज के लिए कुछ करेगा, और उससे आगे वो मदर अर्थ के लिए करेगा, अपना सोल पर्पस अदा करेगा। ये आगे की बात है जब उनकी अवेकनिंग होती है। लेकिन जब तक उनकी 3D की मानसिकता है, तब तक वो सिर्फ खुद के और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर पैसा कमाना, अच्छी लाइफ स्टाइल होना, ये बातें जिनमें वो हमेशा लगे रहते हैं और काम भी करते हैं। और अगर कोई इंसान अपना कैरियर बनाता है, मनी अर्न करता है, तो इससे उनकी भी ज़रूरत पूरी होगी और वो दूसरों की भी मदद कर सकता है। अगर हम लॉजिकल माइंड से सोचें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक 3D लाइफ जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। या कहें कि आपकी ज़रूरत तो पूरी होती है, आप दूसरों की मदद भी करते हैं चैरिटी करके। तो 3D लाइफ में अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट है। बहुत से डीएफ जिनके पास कोई सर्विस ही नहीं है, आप अगर घर में बैठे हुए सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने डीएम के बारे में, सिर्फ आपकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी उनकी ओर, और आपके डीएम को एनर्जी मिलती रहेगी और वो रनर बने रहेंगे। यही कारण है कि डीएम हमेशा रन करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। वो जितना ज़्यादा अपने कैरियर पर फोकस्ड होते हैं, उस पर काम करते हैं, वो अपने आप को बिजी रखते हैं, इसलिए वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते नहीं। और जहाँ तक सवाल है
डीएफ को याद करने की, तो जब वो अपने काम में बिजी हो तब तो वो बिल्कुल भी अपने डीएफ के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनको डीएफ की ज़रूरत तभी पड़ेगी, उनकी याद उनको तभी आएगी जब वो किसी काम में उलझ गए हों, जहाँ पर उनको उनकी एनर्जी की ज़रूरत हो, तब वो अपने डीएफ को याद करते हैं। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स डीएम के बारे में बात किया जाए, जो हर वक्त मनी अर्न करने के बारे में सोचता है, लग्जरी लाइफ के बारे में सोचता है, तो उसका दिमाग सिर्फ 3D की चीज़ों के पीछे लगा रहता है। यहाँ पर डीएफ को हमेशा ये लगता है कि जितना हम अपने डीएम के बारे में सोचते हैं, हमारे डीएम भी उतना ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉजिकल माइंड के हो गए, आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई, तो आप खुद अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपना एक मुकाम बनाएंगे, मनी अर्न करेंगे, और उस वक्त आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको ज़्यादा अपने डीएम की याद नहीं आएगी, क्योंकि जिस काम में आपका ध्यान लगा है वहीं पर आपकी एनर्जी भी लगी हुई है। इस तरह अपनी एनर्जी बचाई जाती है। तो यहाँ पर डीएफ के लिए मैसेज यही है उनके डीएम का कि आप जितने इमोशनल है उतना ही लॉजिकल भी होए, क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको अपना एक कैरियर बनाना है, समाज में एक स्थान बनाना है, एक अच्छी लाइफ आपको चाहिए, तो आपको अपने गोल को या अपने एम को पाना ही होगा। अपना एक एम बनाकर चलिए कि आपको आखिर करना क्या है, तब जाकर आप किसी स्थान पर पहुंच पाएंगे। वरना जितना ज़्यादा आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी जा रही है और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं। आपके डीएम को आपकी एनर्जी मिलती जा रही है, वो रन करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस रनर चेजर के गेम को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओर मुड़े, मूव ऑन करें, खुद पर ध्यान दें, खुद पर काम करें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, क्योंकि डीएम आपके अंदर होते हैं और 5D में वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना कैरियर बनाएं। आपके जीवन का अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से, उस पर्पस से जुड़े। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इमोशनल होने के साथ लॉजिकल भी होए। इसके द्वारा ही आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि डीएम अपने डीएफ के बारे में कब ज़्यादा सोचते हैं या विचारते हैं? जब उनको ट्रिगर्स मिल रहे हों, सोल शॉक मिल रहे हों, वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जो उनको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे उनको प्यार नहीं मिल पा रहा है, उनके इमोशंस समझे नहीं जा रहे हैं, तब वो हताश और निराश हो जाते हैं। ये वही समय है जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है, उनको भी लेसन मिल रहे होते हैं, उनको भी अनकंडीशनल लव को समझना है। तो यहाँ पर जितना मार्गदर्शन डिवाइन डीएफ को करते हैं, उतना ही डीएम को भी करते हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम्स इस जर्नी के बारे में, सोल कनेक्शन के बारे में डीएफ को बताए जाते हैं, वही डीएम को भी बताए जाते हैं। लेकिन ये उन पर है कि वो इन बातों में कितना इंटरेस्ट दिखा पाते हैं। अगर जो डीएम थोड़ा भी स्पिरिचुअल है, इन बातों को सर्च कर सकता है, इन बातों को गहराई से जानने की कोशिश करता है, वो इसे समझ जाता है और उनकी अवेकनिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन जो डीएम हद से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, उनकी अवेकनिंग पेनफुल होती है और उनकी अवेकनिंग लेट भी होती है, क्योंकि वो हर बात में तर्क वितर्क करते हैं, प्रूफ चाहते हैं, उनको ट्रस्ट इशू होते हैं, किसी भी बात पर जल्दी विश्वास नहीं करते और स्पिरिचुअल बातों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 3D की चीज़ों के पीछे भागना ये उनकी प्राथमिकता होती है। इसी वजह से डिवाइन उनको सारे साइन एंड सिम्टम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझने की कोशिश नहीं करते। जब उनको बड़े बड़े सोल शॉक और टावर मोमेंट मिलने शुरू होते हैं, तब जाकर वो गहराई से
इन बातों को समझ पाते हैं और तब उनकी अवेकनिंग होती है। डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। तो ये वही समय है जब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, जब वो खुद को ढूंढ रहे होते हैं और उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अपने डीएफ को याद करते हैं और डिवाइन के द्वारा दिए गए सारे साइन एंड सिम्टम्स उनको समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी से जा रहा होता है और उनको बड़े बड़े सोल शॉक मिल रहे होते हैं। तब जाकर वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को समझ पाते हैं। बहुत से डीएफ का यह कहना होता है कि हमारे डीएफ ने किसी और से शादी क्यों की। यहाँ पर इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि अगर आपके डीएम का पास्ट लाइफ कर्मा है तो वो शादी करेंगे, चाहे उनका फैमिली प्रेशर हो या ना हो, क्योंकि उनको भी लर्निंग मिलनी है, उनको भी लेसन लेना है, उनको भी अनकंडीशनल लव को समझना है, डिवाइन से कनेक्शन को समझना है। इसीलिए जब उनकी अवेकनिंग होती है, या कहें कि अगर उनका पार्टनर कार्मिक हो गया, तो उस वक्त उनको सोल शॉक मिलने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर वो ज़िंदगी को समझ पाते हैं। सच्चा प्यार क्या है उसे समझ पाते, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ उनको उनके डीएफ से ही मिलता था। बाकी वो चाहे कहीं पर भी चले जाए, वो सच्चा प्यार उनको नसीब नहीं होता। और इसीलिए कि वो सही क्या है गलत क्या है इन बातों को भली भांति समझते हैं। उनको पता चल जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसमें कितनी सच्चाई है, किसने नकाब पहन रखा है, ये सारी बातें डीएम जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए अगर कार्मिक का चेहरा, असली चेहरा उनके सामने आ गया, तो वो समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा झूठ है, जिनके ट्रैप में वो फंस चुके हैं। क्योंकि पहले जब वो 3D मानसिकता में जी रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने दिमाग की सुनी और इसी वजह से उन्होंने कार्मिक कनेक्शन में गए। और अब जब वहाँ वो फंस चुके हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग होती है। डिवाइन यहाँ पर उनको सिखा रहे होते हैं कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या था। तब वो इन बातों को याद करते, इन बातों को समझ पाते। प्रियो, जिस प्रकार ये जर्नी बैलेंस की जर्नी कहलाती है, तो यहाँ पर डीएम और डीएफ दोनों को ही अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले डीएफ को, क्योंकि वो इनर वर्क कर रही है और सबसे पहले उनको इस जर्नी के बारे में पता चला है, तो अपने भीतर इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना, यानी कि जितना आप इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, उतने ही लॉजिकल भी होए, तब जाकर आप अपने भीतर बैलेंस हो पाएंगे। दूसरी ओर आपके डीएम अगर हद से ज़्यादा लॉजिकल है, तो वहाँ पर उनको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लॉजिकल इंसान 3D की चीज़ों के पीछे बहुत भागता है, पैसे को ही दुनिया में सब कुछ मानता है, खुशी का आधार मानता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उनको पता चल जाता है कि पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, विशेषकर खुशी, आंतरिक शांति और डिवाइन की प्रेजेंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और जब वो डीएफ के साथ रहते थे तो उनको आंतरिक खुशी मिलती थी, उनको पॉजिटिविटी मिलती थी, उनको हीलिंग मिलती थी, डिवाइन की एक पीस उनके अंदर होती थी। और यही सब कुछ उनके जीवन से चला जाता है जब वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या वो शादी कर लेते हैं। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग होती है। यहाँ पर डिवाइन उनको ये सिखा रहे होते हैं कि आप जितने लॉजिकल हैं उतने ही आपको स्पिरिचुअल भी होना है, आपको डिवाइन से जुड़ना है। तो जो डीएफ की तपस्या है, साधना है, जिसमें वो अपने ही भीतर इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर रही है, शिव शक्ति को मर्ज कर रही है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर रही है, या कहें कि अपने 5D के डीएम से सोल मर्जिंग कर रही है, तो वहाँ पर उनके डीएफ एनर्जी के साथ डीएम एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है और एक बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने उद्देश्य तक, अपने पर्पस तक पहुँच जाती है। जब उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो दूसरी ओर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अब
अगर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो गई तो वो डीएम एनर्जी के साथ मिलकर एक बैलेंस बनाएगी और इसी वजह से वो इमोशनल हो पाते हैं, वो दिल से सोच पाते हैं। और अगर दिल से सोचेंगे तो वो अपने डीएफ के बारे में विचार करेंगे, उनको याद करेंगे। तो ये सब कुछ होता है डीएफ की तपस्या से, उनकी साधना से। जो काम वो खुद पर करेगी उसका इफेक्ट डीएम पर पड़ता है। एक लॉजिकल डीएम को स्पिरिचुअल बनाने वाली डीएफ ही होती है। तो इस तरह एक डीएम की ज़िंदगी बदल जाती है, वो अवेकन हो जाते हैं, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। तो प्रियो, इस तरह डीएम और डीएफ की लाइफ होती है, उनकी मानसिकता होती है। लेकिन जिस प्रकार ये जर्नी बैलेंस की जर्नी है और यहाँ पर डीएफ को अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, इसके ये फ़ायदे होंगे कि डीएम की लाइफ में भी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रियो, होप्स हो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुए।